जय श्री राम दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ना ही तो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही वीडियो को लाइक कमेंट करने के लिए। वो तो आपका मन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने हम लोग जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्योंकि आज तक आपने जहां भी सुना होगा, अगर आप अपने जीवन में चली आ रही किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, किसी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप ज्योतिष के पास जाते हैं, आप ग्रहों की बात करते हैं, आप ये पूछते हैं कि मेरा कोई ग्रह खराब तो नहीं चल रहा जिसके कारण मेरे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। तो बिल्कुल आप सही सोचते हैं, क्योंकि ग्रह का जो ग्रह काल होता है, ग्रह का जो चक्र होता है, उसकी वजह से हमारे जीवन में अप और डाउन अवश्य चलते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको उन 3 बड़े कारणों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके जितने भी ग्रह हैं सब बिल्कुल सही है। कोई भी आपको अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा है, और फिर भी आपके जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो उनके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, पूरा देखना। और हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल है, कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं काम कर रहा है, फिर भी आप अगर जीवन में किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, किसी रोग से आप पीड़ित हैं, या कोई आर्थिक नुकसान आपको फिर भी हो जा रहा है, कहीं से आपको धोखा मिल रहा है, तो दोस्तों उसके 3 कारण जो हम बता रहे हैं, आप उनको गौर से सुनना, उनको समझना, और साथ ही साथ उनके उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण जो कि केवल और केवल आपको समझना होगा, आपको इसके अंदर गहराई से जाना होगा। तो सबसे जो पहला कारण है दोस्तों, वो है बुरी संगति। दोस्तों, आपको बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन जो हमारी संगति होती है उसका असर हमारे जीवन पर अवश्य दोस्तों पड़ता है। अगर हमारी दोस्ती किसी ऐसे आदमी से है, या हम किसी ऐसे इंसानों के संपर्क में हैं जिनका व्यवहार, जिनका कार्यशैली सामाजिकता के अनुरूप नहीं है, जो सामाजिक कार्यों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, और जो थोड़े आपराधिक मानसिकता या मतलब कोई भी और अगर वो बुरे कार्यों में लिप्त हैं और आप उनके साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका भाग्य खराब हो सकता है। 99.9% चांस है कि आपके भाग्य में जरूर रुकावट आएगी, आपके कार्यों में जरूर रुकावट आएगी, क्योंकि जैसी संगति होती है दोस्तों, जीवन पर असर भी उसी तरह का पड़ने लगता है। दोस्तों, संगति का मतलब यारी दोस्ती से भी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे भी है, प्रेमी और प्रेमिका से भी है, पति और पत्नी से भी है। ये सब हमारी संगति का हिस्सा है। अगर कहीं भी थोड़ी आपको लग रहा है कि ये कार्यशैली सामाजिकता के अनुरूप नहीं है, तो आपको उसमें अतिशीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसमें सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि फिर से आपका भाग्य उसी लाइन पर दौड़ने लगेगा जो पहले से बहुत अच्छा चला आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी संगति में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आपको करना क्या है? एक तो उस संगति से आपको लड़ना होगा। लड़ने का मतलब मेरा ये है कि उसको अपने से दूर रखना होगा, अपने विचारों को आपको शुद्ध करना होगा, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रोत मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जो कि आपको
बहुत ही फायदा दिला सकता है दोस्तों। अब इसी क्रम में जो दूसरी जो मैं आपको कारण बता रहा हूं जिससे आपका भाग्य बिल्कुल पलट सकता है, आपका भाग्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों जो दूसरा जो कारण है वो है आपके विचारों में आई नकारात्मकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके विचारों में नेगेटिविटी होगी तो आपके भाग्य में निश्चित रूप से नकारात्मकता आ जाएगी। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम में अड़चन आ रही है, वह काम नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह आपके विचारों की नकारात्मकता को भी दिखाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमारा बच्चा भी बाहर खेलने जा रहा है तो तुरंत हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। बच्चा साइकिल से गया है, कोई बाइक वाला उससे टकरा तो नहीं जाएगा, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी। या फिर अगर हमारे कभी सीने में दर्द होता है तो हमें तुरंत हमारे दिमाग में नकारात्मकता आ जाती है कि कहीं दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं ये कोई छोटा मोटा अटैक तो नहीं है, या कमर में अगर हमारे कोई फोड़ा निकल आता है तो कहीं ये कैंसर तो ये जो नकारात्मकता हमारे विचारों में आती है, प्रकृति उसी तरह की तरंगे आपको भेजना शुरू कर देती हैं और उसी चीज से आप लोग घिर जाते हैं दोस्तों। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता से डटकर मुकाबला करना होगा, नकारात्मकता को अपने दिल से निकाल फेंकना होगा। देखिए दोस्तों, अगर नकारात्मक विचार हमारे दिल में रहेंगे तो कई बार हम सोचते हैं कि हम व्यापार करने जा रहे हैं, साझेदारी में हम व्यापार कर रहे हैं, कहीं मेरा पार्टनर मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। शादी कर रहे हैं तो कहीं मेरा वैवाहिक मेरा जीवन जो है वो सही चलेगा या वो पूरी तरह से बेकार रहेगा। ये जो नकारात्मकता है यही आपको अगर घेरने लगती हैं तो वही फर्क आपके जीवन में पड़ने लगता है दोस्तों। इसलिए अगर आपके मन में भी नकारात्मकता है, इसमें टाइम लगेगा। ये नकारात्मकता अगर किसी के भी दिल दिमाग में घर कर जाती है दोस्तों तो ये बहुत जल्दी से नहीं निकल पाती, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन उसका हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको वो बहुत हेल्प करेगा, जिससे आप इन सारी नकारात्मकताओं को निकाल कर दूर फेंक देंगे और नकारात्मक ऊर्जा आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा है, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो आपको करना क्या होगा? आपको नित्य सूर्य को जल देना होगा और खासकर रविवार को तो आपको सूर्य को जल देना ही देना है। जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का निरंतर जाप करना है, कम से कम 11 बार। और दोस्तों, महीने को पड़ने वाली दोनों एकादशियों का आपको व्रत रखना चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में नकारात्मकता आपके दिल से दूर चली जाएगी और आपके जीवन में भी सकारात्मकता आ जाएगी, नकारात्मकता का नामो निशान नहीं बचेगा। अब दोस्तों, लास्ट कारण के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे भाग्य को खराब करता है दोस्तों, वो है दूसरों को धोखा देना। अगर आपके मन में कई बार ये आता है कि अपने छोटे से फायदे के लिए हम किसी को छल कर देते हैं या धोखा दे देते हैं, तो दोस्तों वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि जब भी आपके जीवन में शनि, शुक्र या बृहस्पति की दशा चलेगी तो भयंकर आर्थिक नुकसान होगा। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जो छल अगर आपने किसी के साथ किया है तो वो ब्याज के समेत आपको वापस मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, कहीं भी अपने छोटे से फायदे के लिए किसी को धोखा देने की सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने जीवन की दिशा और दशा बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने भाग्य को बिल्कुल सही से पटरी पर अगर दौड़ते देखना चाहते हैं, तो आपको दूसरे को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आपने जाने अनजाने या किसी को छोटा मोटा कहीं छल कर दिया है, तो उसका आप उपाय आप लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको गजेंद्र मोक्ष का आपको पाठ करना चाहिए। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करें, पीपल या बरगद का पेड़ लगाएं
और दोस्तों शनिवार को कुष्ठ रोगियों की आप सेवा करें, या फिर अगर आपके आसपास कहीं कुष्ठ आश्रम अगर है तो वहां पर आप कुछ भी खाने पीने का आप उनको सामान दे सकते हैं, आप उनको वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं, जिससे कि अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ भी है तो उसका असर खत्म हो जाएगा और आपका जीवन बिल्कुल सही और सकारात्मकता से भरकर आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो प्रेरणादायक है, इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।